अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर स्लैश मॉक एग्जामिनेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एमसीक्यूज के आंसर्स के साथ। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी बाकी सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिकल सेंटर की, अनीस हुसैन की और आदमी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज डीजे की भी मैंने डाल दिया। आप लोगों से कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो पूरी देखें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं और अपने कॉलेज के पीडीएम पेपर मेरे साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैं उसकी भी जो है सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। पीडीएफ का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। CH3CONA is an example of basic, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। The repulsive force between the atoms have at least an angle of 180 degree. In C2H4 molecule there are 5 sigma bonds and 2 pi bonds. So option C is the correct. In galvanization, the rod of iron is coated with the element zinc. This is one of the following phenomena is observed in NaF, sodium fluoride and magnesium oxide. So isotropy. Option D is the correct. This is the acid yield, actual yield. So it is lesser than theoretical yield. So option B is the correct. The purpose of using catalyst in a chemical reaction is to change this. तो वो है activation energy. Option C is the correct. This is order of photochemical reaction. तो वो है 0 यानी option A. The SI unit of viscosity is Newton per second / meter square. Option C is the correct. फिर इसके बाद है अ गैस है सर्टेन वॉल्यूम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डबल एट द टेम्परेचर 566 केल्विन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस मेजर्ड एट दीज कंडीशंस, तो वो किस पे होते हैं 298 केल्विन एंड 180 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विद दिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड बाय द टेंजेंट प्रेशर, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। द गैस बिहेव्स आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द सैंपल ऑफ गैस कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो 10 Hg, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। दिस इज द ज्योमेट्री, यानी जो AB3 मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है प्लेनर, वो ट्राइगोनल पैरामाइडल, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 इज इन द स्टेट ऑफ द इज इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो वो जो होता है OF में OF2, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जिसमें जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको 9 क्वेश्चन जिसमें से अटेम्प्ट करना है। तो पहली जो है आपकी एसिड लॉ की इक्वेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको डेल्टा एच है इसमें से निकालनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ lead iodide is this at a certain temperature, determine the solubility in ग्राम पर DMQ और मोलर मास इसका दिया हुआ है। और आपको जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन बताना है और कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल, डिटरमाइन इट्स बॉन्ड ऑर्डर और ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, और आपको हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करना और एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइन। फिर है नंबर 4, कैसने कहना है यूज टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इन द प्रोसेस ऑफ 150 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसेस, तो इसको क्लोरीन गैस फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ क्लोरीन गैस। फिर आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल्स देंगे, ड्राइव द इक्वेशन PH + POH = 14। फिर आपको ये 10 की जो है ये आपको 10 डेफिनेशन दी, इसमें से आपको किसी फॉरवर्ड में मोलर वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्टेंट, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, क्रिटिकल टेम्परेचर, एलोट्रॉपी, एवोगैड्रोस नंबर, परसेंटेज यील्ड, रेट कांस्टेंट, यूनिट सेल ऑफ सब्लिमेशन। और इसमें जो हमारे पास चॉइस है कि आपको डिफरेंशिएट बिटवीन 2 है, एम्फोटेरिक और क्रिस्टलाइन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, ऑर्बिटल ऑर्बिट, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी, आर्टिफिशियल नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल हीलियम गैस डिफ्यूजेस 25 seconds to diffuse from a whole of 10 DMQ container. How long will SO2 gas take to diffuse from the same container at the same conditions of temperature and pressure? तो और इसमें चॉइस है स्टेट डाल्टन्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन पार्शियल प्रेशर की, एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फ्रॉम वेट गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर एक्सरेज, हाउ वर द एक्सरेज प्रोड्यूस, गिव टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। और इसमें है स्टेट हैंड + एल एंड हुंस रूल,
राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड बोरॉन, Z is 35, क्रोमियम is 24. फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन है, एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमारे पास है डिफाइन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, डिस्कस एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग वन ऑफ देम। तो यहाँ पे सेक्शन भी फिनिश होता है स्टूडेंट। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने पे। तो इसका पहला है व्हाट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द evolution in boiling point or osmotic pressure with the application, calculate the molarity mole fraction of solute present in 35 weight by weight aqueous solution यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। और इसमें चॉइस है स्टेट, डिफाइन स्टेट फंक्शन, स्टेट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, प्रूफ दैट इन प्रूफ दैट, यानी आपको जो है ये या तो ए में चॉइस है और बी आपको करना है विदाउट चॉइस है। फिर आपको पोस्टुलेट बोर एटॉमिक मॉडल, ड्राइव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसमें चॉइस है। Write down the defects of Bohr atomic model starting from E2 minus E1 is equals to H2, drive an expression for the frequency and wave number of the radiation produced by, और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इन्होंने हिंट यहाँ पे दिया। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ही और शी को आप, यानी आपको शी को डिफाइन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है। हाउ इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक डिटरमाइंड, ड्रॉ लेवल डायग्राम वोल्टेज सेल एंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर आपको एग्जाम्पल डिफाइन करना, बैलेंस इन दी 2 इक्वेशन, 2 एसिडिक की 2 बेसिक मीडियम। फिर आपको ली शैडली प्रिंसिपल स्टेट करना है और इसका मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोसेस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2 O2 is 10 मोल DM3। और आपको पोस्टुलेट बताने VSEPR थ्योरी के और इसका शेप्स बताने, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन देयर सेंट्रल एटम पे, 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड पे 1 लोन पे, 2 बॉन्ड्स पे 2 लोन पे, 3 बॉन्ड्स पे एटम पे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस बाय करेक्टिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर थे MCQs के आंसर शेयर किए इंशाल्लाह। इसके बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है कमेंट से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।